लॉर्ड दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस भाई ने बताया कि उनका चेस्ट पेन पूर्ण रूप से चंगा हो गया है। अब उनकी छाती में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहता है। अब वो बिल्कुल भले चंगे और स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नीति वचन उसका 3 अध्याय और 26 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को कभी भी फंदों में न फंसने देगा। शत्रु जो आपके लिए फंदे लगाते हैं, उन फंदों में परमेश्वर आपको फंसने न देगा। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। हो सकता है आपको सबने छोड़ दिया हो, परंतु परमेश्वर आपका सहारा बनेगा। कोई भी आपका सहारा ना हो, परंतु परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो आपका सहारा है। दोस्तों, हम देख रहे हैं रूत और नौमी के बारे में। जब रूत और नौमी दोनों वापस आ गए अपने देश में, तो उनका कोई भी सहारा नहीं था। उनके साथ में कोई भी मनुष्य नहीं था जो उनको सहारा दे, जो उनकी जरूरतों को पूरा करे, जो उन्हें प्रोटेक्ट करे। परंतु आप जानते हैं, जब रूत ने परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया, तो परमेश्वर उसका सहारा बन गया। फिर परमेश्वर ने उसे सहारा दिया, परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया और परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को उनके लिए खड़ा किया जिसका नाम बोअज था। और बोअज ने रूत से शादी की और नौमी की और रूत की सारी जरूरतों को पूरा किया और उनका बोअज सहारा बन गया। हाँ मेरे प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें सहारा देता है, जो हमें फंदों में नहीं पड़ने देता है। परमेश्वर ने उन दोनों की सहायता की, परमेश्वर ने उन दोनों की सहायता की, उन दोनों को प्रोटेक्ट किया। आप जानते हैं, वो दोनों विधवाएं थी, उनकी किसी भी प्रकार की हानि हो सकती थी, परंतु परमेश्वर ने उनकी हानि नहीं होने दी, क्योंकि रूत परमेश्वर के पीछे चलती थी और परमेश्वर ने उन्हें प्रोटेक्ट किया, उनकी हानि न होने दी। परमेश्वर उनका सहारा बन गया, उनका प्रोटेक्ट करने वाला बन गया और उनकी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया बोअज के द्वारा। हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में आपका भी कोई सहारा ना हो, कोई भी व्यक्ति ना हो जो आपका सहारा बने, जो आपका साथ दे, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर है जो आपका सहारा है, परमेश्वर है जो आपका साथ देगा, परमेश्वर है जो आपके लिए सहारों को खड़ा कर देगा, आपके लिए लोगों को खड़ा कर देगा। मेरे प्रिय, हो सकता है लोग आपकी हानि की कल्पना करते हो, वो दुष्ट आपको मार डालने के लिए कल्पना करता हो, आपको फाड़ खाने की कल्पना करता हो, आपके लिए उन गलत योजनाओं को बनाता हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें उन फंदों से बचाएगा, तुम्हारे पैरों को उन फंदों में न पड़ने देगा। जो फंदे आपके दुश्मन या फिर वो दुष्ट आपके लिए लगाता है, उन फंदों में आप न पड़ोगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और वो आपका सहारा है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपके पैरों को उन फंदों में न पड़ने देगा। यानी कि परमेश्वर आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। जो कोई उससे प्रेम करता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है और परमेश्वर उसे प्रोटेक्ट करता है, उसकी किसी प्रकार की हानि नहीं होने देता है। परमेश्वर उसे हर खतरे, मुसीबत से, दुर्घटनाओं से, दुष्ट के हाथों से बचाता है। हो सकता है सबने आपका साथ छोड़ दिया हो, परंतु परमेश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपका सहारा है और वो आपके पैरों को फंदे में नहीं पड़ने देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करें और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे देश के लिए और अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ संभव है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर शाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने ये समय हमें दिया है प्रभु कि हम आपके सामने आए, आपसे बातचीत करें और आपसे प्रार्थना करें, अपने दिल के हाल को तुझसे बयां कर दे प्रभु। हालेलुया। आज की शाम में जितने भी लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभु उन सबको आप ब्लेस करें, हर एक को अपनी उपस्थिति से भरे प्रभु जी, अपनी आत्मा के अभिषेक से भरे। होली स्पिरिट, हमें प्रार्थना में आप अगुवाई करें, हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। होली स्पिरिट, आप हमारी सहायता करें। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में प्रभु किसी का मन भी प्रार्थना से डाइवर्ट ना होने पाए प्रभु। डाइवर्ट करने वाली बातों को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। दुष्ट की उन योजनाओं को प्रभु जो तेरी संगति से तेरे लोगों को दूर करता है, यीशु के नाम से हम उसे नष्ट करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए पिता, हम सब के आत्मिक भोजन के लिए तेरा धन्यवाद। हमने प्रभु हमारे आत्मा के भोजन को हमें देने के लिए धन्यवाद। हम सब बार हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे प्रभु, आपका वचन सच्चा और अटल है और कभी भी नहीं टलता है परमेश्वर। सच में प्रभु, आप हमारा सहारा देने वाले प्रभु हैं खुदावन। हमें प्रभु जी दुष्ट के फंदों से बचाने वाले परमेश्वर, हमारे पैरों को दलदल की कीच में से बाहर निकालने वाले प्रभु हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें प्रोटेक्ट करने वाले प्रभु हैं खुदावन। आपका धन्यवाद आज की शाम में मेरे प्रभु जी। हाँ खुदावन, आप इन भाई बहनों का आप सहारा है मेरे प्रभु जी। इनके आप प्रोटेक्ट करने वाले प्रभु हैं, इन्हें दुष्ट की योजनाओं से बचाने वाले प्रभु हैं। आप इनके रक्षक हैं, आप इनकी ढाल हैं, आप इनकी चट्टान है प्रभु जी। ओ हमारे शरण स्थान, हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु जी। जो प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि आज प्रभु इनका कोई सहारा नहीं प्रभु जी, जब ऐसी परिस्थिति है जब इनके साथ कोई भी नहीं प्रभु, जब सब ने इन्हें छोड़ दिया हो, इन्होंने अपने जीवन में धोखा खाया हो, और प्रभु इस समय ऐसी परिस्थिति है जब इनको अपना कहने वाला भी कोई नहीं है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका वचन कहता है कि आप हमें सहारा देंगे। हाँ मेरे प्रभु, आप इन भाई बहनों को आज की शाम में सहारा दीजिए प्रभु। इन्हें आपके सहारे की जरूरत है, इन्हें आपकी आवश्यकता है मेरे प्रभु। आप इनके सहारा बन जाइए। हाँ मेरे प्रभु, इस भाई के, इस बहन के, इनके परिवार के सहारा आप बन जाइए। इनकी जरूरतों को आप पूरा करें, जिस प्रकार नौमी और रूत की जरूरतों को पूरा किया प्रभु। उन्होंने आपको अपने जीवन का प्रभु बनाया खुदावन। इसी प्रकार इन भाई बहनों ने भी आपको अपने जीवन का प्रभु बनाया है, क्योंकि आप इनके सहारा हैं। आप इनके लिए योजनाओं को बनाए, आप इनके सहारा बन जाए। हर परिस्थिति में आप इनकी सहायता करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कि प्रभु इनकी जो भी जरूरत है प्रभु, यदि प्रभु ऐसी परिस्थिति है जब इनका प्रभु देखभाल करने के लिए कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी देखभाल करें। जब ऐसी परिस्थिति है प्रभु जब इनके पास कुछ भी नहीं, ऐसे समय में प्रभु आप इनका सहारा बने। जब प्रभु अपना कहने योग्य भी कोई नहीं, ऐसे समय में आप इनका सहारा बने प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेषकर प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी गलत कामों में है पिता परमेश्वर, एडिक्शन में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु जी, नाना प्रकार के गलत कामों में है प्रभु, और ये लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पांव को फंदे में फंसने न दूंगा। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें इन गलत कामों से बाहर निकाले और उस शैतान के बनाए हुए फंदे में प्रभु इन्हें फंसने न दे प्रभु। निकाल बाहर करें मेरे प्रभु इन लोगों को मेरे खुदावन। और प्रभु जी अपनी पवित्र प्रजा को आप सही रास्ते पर चलाएं और उन्हें पवित्र बनाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग आज ऐसी सिचुएशन में है प्रभु, जो फंदे में फंसे पड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी उनके फंदे टूट जाएं और वो फंदे से बाहर आकर यीशु और सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो सके प्रभु जी। लॉर्ड आपसे दुआ है, जिनका जीवन प्रभु जी अस्त व्यस्त है प्रभु, और कुछ भी उनके जीवन में अच्छा नहीं है, यीशु आपसे दुआ है कि आप उन्हें शैतान के चंगुल में से छुड़ाकर अपनी ओर रखें मेरे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे रूत के जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म को आपने किया, उसका सहारा बने, उनके लिए सब कुछ पूरा किया, ऐसे ही प्रभु आप अपने बेटे बेटियों की जरूरतों को पूरा करें। जब इनके ऊपर लोग
लोन है, कर्जा है, इनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप इन समय में प्रभु इनका सहारा बन जाइए प्रभु। पिता, आज के शाम में प्रभु विशेषकर हम प्रार्थना करते एक मन होकर हमारे देश के लिए मेरे प्रभु जी, हमारे देश में परमेश्वर प्रभु जी आपका अनुग्रह होने पाए, आपके अनुग्रह की दृष्टि आप हमारे देश में रखे खुदा। और हम विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी, दिल्ली में प्रभु जो प्रॉब्लम हो रखा है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी किसान और सरकार के बीच में जो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह उस प्रॉब्लम को दूर करे मेरे प्रभु जी। सब कुछ प्रभु चैन और शांति से होने में आप मदद करें प्रभु जी, कोई भी हिंसा होने ना पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर आज की शाम में मेरे प्रभु कि आप प्रभु हमारी सरकार को भी और किसानों को भी प्रभु यीशु मसीह प्रोटेक्ट करें, ज्ञान बुद्धि समझ दे, किसी की भी मृत्यु ना हो प्रभु जी, किसी का भी नुकसान ना हो प्रभु यीशु मसीह होने दे प्रभु जी, किसी का कहीं भी दंगे ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप हर एक के मनों में कार्य करें, हमारे सरकार को भी ज्ञान बुद्धि समझ दे और सब कुछ मैनेज करने में आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। प्रभु किसानों को भी जो इस ठंड के मौसम में भी प्रभु वहां पर है मेरे प्रभु, उन्हें भी आप इस ठंड के मौसम में बचाएं मेरे प्रभु जी, और सब कुछ आप अच्छे से होने में मदद करें। इस देश में चैन शांति और अमन बनाए रखने में आप मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज की शाम में प्रभु हर एक को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, और विशेषकर प्रार्थना करते हैं जिन्हें बुरे सपने आते हैं प्रभु उन्हें बुरे सपनों से छुटकारा दे, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे और वो निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु। जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, उनके शरीर चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से प्रभु। तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर, वो चंगे हो गए हैं प्रभु क्योंकि आपने उन्हें छू कर चंगा किया मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आज की शाम में हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारी ओर अपनी दृष्टि को करने के लिए यीशु धन्यवाद। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए जो कमेंट्स करें उनके कमेंट्स को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु, उन सब के प्रार्थना का उत्तर आप दे। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।